आपसे मैं समझना चाहूंगा कि क्या वो लाइन जो एक तमिल राष्ट्रीयता की राजनीति स्टालिन साहब करते रहे हैं, उनकी पार्टी शुरू से ही करती रही है, 60 के ही दशक से ये जारी रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि वो लाइन क्रॉस कर रहे हैं, वो अपनी तमिल उपराष्ट्रीयता की बात करते करते राष्ट्र के विरोध में खड़े होने लग गए हैं। हाँ, देखिए अजय जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। और देखिए, जब हम एक राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको बैक में लेकर चाहूंगा ताकि आप इस मुद्दे को समझ सकें और आपके दर्शक भी समझ सकें। था कि अजय जी, जब हम बात करते हैं कि हम आजाद हुए तो हमारे सामने दो मॉडल थे। एक अमेरिका का मॉडल जो फेडरल मॉडल हमने एक्सेप्ट किया, एक यूरोप का मॉडल था जहां पर हम लोग नेशन की बात करते थे और नेशन का बेस बनाते थे लैंग्वेज को, बहुत सारे आधारों को, रेस को, तमाम तरह की चीजों को। तो हमारे स्टार्टिंग लीडरशिप ने महसूस किया कि अगर हम हिंदी को लेकर चले, जैसे हम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की बात करें, खुद तमिल से थे, उन्होंने खुद भाषा का, हिंदी भाषा का सपोर्ट किया। फिर गांधी जी की हम बात करें, गुजराती होते हुए भी उन्होंने हिंदी भाषा का सपोर्ट किया। लेकिन कुछ समय के बाद हम देखें 60 में बात समझ में आ गई कि हम केवल हिंदी के माध्यम से आगे नहीं बढ़ सकते। तब हमने 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला दिया 1968 में, जिसमें हमने कहा इंग्लिश, हिंदी और साथ में कोई भी रीजनल लैंग्वेज। लेकिन अभी जो 2020 की पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी, इसमें तो ये कहा गया कि आप कोई भी 3 लैंग्वेज ले सकते हैं। एक तो आप इंग्लिश लीजिए, इसके अलावा आपका रीजनल लैंग्वेज, उसके अलावा कोई भी, जरूरी कि हिंदी लेनी है। तो मुझे समझ में इस बात को नहीं आ रहा कि आप हिंदी के विरोध की बात ही नहीं है। यहाँ पर तो ये कहा गया कि आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, तीसरी लैंग्वेज। तो इसका विरोध करना शुद्ध रूप से राजनीतिक रूप से आपको लगता है। दूसरा मुझे क्या लगता है कि 2010 में जो हम ये रुपए का, हमारा जो करेंसी का जो सिंबल देखते हैं, 2010 में लाया गया था। रीजन क्या था कि दुनिया में हर करेंसी का एक सिंबल होता है, हमारा सिंबल नहीं था, हमने 2010 में लेकर आए। ये भी कहीं ना कहीं जो हमारे नेशनल एम्बलम की तरह, जैसे हम देखते हैं अशोक चिन्ह हमारा होता है, तमाम तरह जो होते हैं, उस तरह से नेशनल एक इंटीग्रिटी, यूनिटी और एक सिंबल के रूप में दिखता है। अगर आप इसका इंसल्ट करते हैं तो मैं सीधा सीधा बोलता हूं, भारत के संविधान के आर्टिकल 48 और हमारा जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य का जो पहला मौलिक कर्तव्य है कि हम संविधान के आदर्श और उसके अलावा जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह उनका सम्मान करेंगे, ये सीधा सीधा दूसरा उल्लंघन मुझे लिखने को दिखता है। तो मैं ये कहूंगा कि ये एक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा उल्लंघन नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के साथ जो उल्लंघन किया गया, ये कहीं ना कहीं राष्ट्र की जो अस्मिता होती है, राष्ट्रीय जो भावना होती है, उसके साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ या उसका कहीं ना कहीं इंसल्ट करने का प्रयास, केवल इसलिए कि मुझे राजनीति में 2026 के चुनाव को साधना है। मेरे पास कोई मुद्दे नहीं है। देखिए होता क्या, मैं अपना सोल्यूशन नहीं है, हालांकि इसमें वैसा बैठे वो बताएंगे। जब हमारे पास अपने मुद्दे नहीं होते, तब हम अन्य मुद्दों को बनाकर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि राजनीति चमकाई जाए। बिल्कुल। सुनील कौशिक जी, जो बात